हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है जी। बहुत बढ़िया, मजा आ रही है। स्टेट सब्जेक्ट एस वाई बी कॉम सेम 4। स्टेट सब्जेक्ट एस वाई बी कॉम सेम 4। हमने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर टोटल 10 अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अभी हम चले हैं चैप्टर 2 इंटीग्रेशन वाले, जिसके 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे सम विद डिटेल मैंने आपको समझाए। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की ओर। तो अभी तक हमने 1 सम से लेके 13 सम तक तो किया था, और 17, 18, 19 भी मैंने करवा चुका हूँ। अब अगर आप लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ देख चुके हो, तो आपके लिए 14 सम और 15 सम एज अ होमवर्क है। आप ये खुद ट्राई करेंगे। सॉरी 14 सम नहीं, 14 सम मैं लेक्चर 6 में कवर कराऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, तो इसको मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो आप एग्जाम में कर सकें। सम नंबर 15 और 16 है, ये इतना चैलेंजिंग नहीं है, आप इसको कर सकते हो, और मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपके लिए इसका भी हल निकाल दूंगा। क्लियर? तो चलो हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सम नंबर 14 तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और 15 16 होमवर्क है। 17 89 हम कर चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं सम नंबर 20 सम की ओर। तो यहाँ पे आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 डिवाइड में x प्लस 3। तो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो सम नंबर 20 आपको दिया है समीशन, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 डिवाइड में है x प्लस 3 dx। अब इस तरह का सम आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट इस सम को सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। इसको मैंने कुछ नहीं फैक्टराइज किया है। अब ये फैक्टराइज करना तो आपने 8th 9th में सीखा होगा कि क्या होता है। फर्स्ट एंड लास्ट को इनटू करो तो 15, आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 15 मल्टीप्लाई करने से आया, और बीच में नंबर क्या है 8। मतलब मुझे बीच में ऐसे दो नंबर रखने होते जिसका मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होता तो 15 3 जा आपका क्या आएगा, 15 3 जा 45 आएगा, तो बीच में मेरा 45 आंसर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो मेरा टोटल मल्टीप्लिकेशन 15 आ रहा है, और बीच में इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरा आंसर 8 आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फैक्टराइज इसको किया, और मुझे पता है आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, नहीं आता है तो प्लीज इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। अब यहाँ पे अब मैं इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ कॉमन में निकालूंगा x, तो बचेगा x प्लस 5, और यहाँ पे मेरा कॉमन निकलेगा प्लस का 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 डिवाइड में मैं कर दूंगा x प्लस 3 dx। अब x प्लस 3 और x प्लस 5 डिवाइड में x प्लस 3 dx, और x प्लस 3 कट गया। अब मेरा आंसर क्या बचा, अब मेरा आंसर बचा x प्लस 5। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस c। बहुत ही इजी सम था, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस c, बहुत ही इजी सम था। अब हम चलते हैं सम नंबर 21 की ओर। अब सम नंबर 21 में देखो x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब दिया है, और ये सम आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, ये एक तरह का x माइनस 1, पहले इसका होल क्यूब कर लो, इसका होल क्यूब हो जाए उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, और जहां पे भी अगर आपका सम आता है 3 बाय एक्स, उसका इंटीग्रेशन आएगा 3 log x, और मुझे पता है ये भी आपको सम आ जाएगा। क्यों? अगर जिसको नहीं आता है तो आप 1 से लेके 4 लेक्चर मेरे देख लो, आपको ये गारंटीड सम आ जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं सम नंबर 22 की ओर। तो रिपीटेड सम होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करने हैं। तो सम नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो सम नंबर 22 है आपका इंटीग्रेट 7 2x प्लस e2x प्लस xe dx। अब यहां देखो
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है बराबर, और टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू एक्स बाय टू, और टू एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन होता है टू एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय टू। मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको समझाया हुआ है लेक्चर 4 में। टू एक्स प्लस फाइव का अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ देखो तो टू एक्स प्लस फाइव लिख दो, पहले ऊपर टू एक्स प्लस फाइव लिख दो, डिवाइड में जो भी के ऊपर फंक्शन है उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो टू एक्स प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता है 2। क्लियर, यहाँ समझ में आया आपको? अब देखो ये सब में एक थोड़ा अलग तरह से इन्होंने किया है। क्या किया है, के ऊपर अब तक x होता था, अब इन्होंने x के ऊपर डाल दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, x के ऊपर है तो हम क्या करते हैं, हम x के ऊपर जो भी होता है उसमें प्लस वन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस वन, तो डिवाइड में भी हो जाएगा प्लस वन। अगर 2e होता तो 2e प्लस वन, डिवाइड में भी 2e प्लस वन। बस यही है, सिंपल है। तो बस इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। और आप में 7 के ऊपर x हो तो आपका इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, 7 टू एक्स डिवाइड में आपका हो जाएगा log e 7। 7 क्यों? क्योंकि x के नीचे जो होगा वही नीचे आएगा, प्लस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू एक्स, और 2x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे टू एक्स बाय टू आ गया, और प्लस प्लस आपका x के ऊपर जो भी होता है उसमें प्लस वन हो जाता है, तो आपको पता होगा प्लस वन आएगा, और वही नीचे डिवाइड में भी प्लस वन आएगा प्लस c। तो ये भी आपका सम हो गया, सम नंबर 22, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम चलेंगे सम नंबर 22 भी आपका बहुत अच्छे से हो गया। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो नंबर है लिमिट के, ये नंबर मैं आपको पुट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 पे। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ओके, और कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो, किस तरह से आपको समझ में आ रहे हैं सम सारे कि नहीं आ रहे। और कुछ नहीं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हम अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो वहां सुधारते भी है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 की ओर।